शुरू करो दरबार मूव शुरू करो महाराजा जी का दरबार मूव शुरू करो व्यापारियों का दरबार मूव शुरू करो दरबार मूव शुरू करो व्यापारियों का दरबार मूव शुरू करो दरबार मूव शुरू करो। आज महाराजा जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। और आज आप देखिए पुरानी मंडी, लिंक रोड, जैन बाजार, खिलौने की गली, लखदत्ता बाजार, परेड ग्राउंड, गुम्मट, राज तिलक रोड, रघुनाथ बाजार, कनक मंडी, रेजिडेंसी रोड के तमाम कारोबार ठप हो गए और तमाम व्यापारी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और उनकी ये मांग थी कि इस बार जो दरबार आए वो दरबार मूव हमेशा के लिए जम्मू में शुरू किया जाए ताकि हमारे कारोबार और जम्मू और कश्मीर में आपस का भाईचारा बढ़ सके। 200 करोड़ बचाया गया था, ये कहा गया। अरे 2000 लाखों करोड़ रुपए का आपने तमाम व्यापारियों का नुकसान करवा दिया। जीएसटी का नुकसान सरकार का हो गया। आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो हमारा ये कहना है कि महाराजा जी के कानूनों वाली रियासत हमको वापस दे दीजिए, हमारा स्टेट सब्जेक्ट वापस दे दीजिए, रियासत का दर्जा वापस दे दिए और जिन शर्तों के ऊपर विलय हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, उन शर्तों वाली रियासत हमको वापस दे दीजिए। अब मैं चाहूँगा कि ये पुरानी मंडी के जो सीनियर प्रेसिडेंट है इनसे भी आप बात कर लीजिए। क्या लगे अब तक कितना नुकसान हो चुका है जब से दरबार मूव बंद हुआ? जब का दरबार मूव बंद हुआ है तो हिसाब लगाया जाए तो अरबों रुपए में ये नुकसान हो गया है, लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों में। 200 करोड़ की जो आपने आप जो भी देते हैं, जीएसटी भर रहे हैं, टैक्सेस भर रहे हैं, टैक्सेस का बोझ आप पर आया है, लेकिन कमाई का जरिया कहाँ से है? कमाई का जरिया बन ही नहीं रहा है ना। आज हर आदमी इस वक्त परेशान है, कारोबार है नहीं है, हर कोई आदमी बैंकों के आगे फंसा हुआ है, हर एक लोन चल रहे हैं जो कि हम लोग भुगतान नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि 200 करोड़ बचाया है। उन्होंने ये नहीं बचा कि हज़ारों करोड़ का जीएसटी जो बढ़ना चाहिए था हमारा गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट था वो ख़त्म हो गया। और मैं फिर कहूँगा कि व्यापारियों की सुध ली जाए, व्यापारियों का सोचा जाए। हम तो फिर धन्यवादी हैं एलजी साहब के कि जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी अनाउंस कर दी। ऐसा नहीं लग रहा कि छुट्टी का लॉस, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन आने वाली इसलिए की है? बिल्कुल हम तो उसी के साथ 70 साल नहीं कर सके। जो इनके काम काज वाले थे उनकी छुट्टी होती थी, जो स्टेट के मालिक थे उनकी छुट्टी नहीं हुई। फिर भी हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, आज छुट्टी जो हुई है हम उनका स्वागत करते हैं। मगर ये भी प्रथा एक कायम होनी चाहिए कि दरबार मूव होना चाहिए। दरबार मूव से ही हमारे 6 महीने जो कारोबार चलते हैं कि सारे साल हम जो बेकार बैठे रहते हैं तो वो 6 महीने जो लगते हैं व्यापारियों के। आज आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, क्या वो कपड़ा है, क्या वो जूता है, क्या वो होटल है, क्या वो रेस्टोरेंट है, क्या किराना मनियारी, सारों के कामकाज खत्म हो गए हैं। लेकिन उपराज्यपाल साहब ने यहाँ से मैसेज ये भेजा था कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, दरबार मूव रोक के पैसा बचाया जा रहा है। पैसा बचाया गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डुबाया गया? जम्मू कश्मीर के लोगों को टोटली ही दबा दिया गया है। और उनको डुबोने वाली बात है तो वो आज किस काम के हैं, बेकार हैं। और अगर दरबार मूव नहीं होगा तो मेरा ख्याल आने वाले टाइम में जम्मू के अंदर भुखमरी बढ़ेगी। अब ये और आज मैं फिर कहूँगा कि ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट से कि क्या ऐसा करके आप लोगों ने क्या कमाया। आप एक तरफ देखते हो कि हमने 200 करोड़, हज़ारों करोड़ का टैक्स आपको नुकसान हुआ। जब काम बढ़ते थे हम लोग टैक्स देते थे तो आपका जीएसटी बढ़ता था, जो कि आज ख़त्म है। सर आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, यूथ के नेता हैं, क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर, देखिए पहली तो आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग को कितना फ़ायदा दिया भारतीय जनता पार्टी ने? सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मगर मैं पहले अपने जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है जम्मू कश्मीर की, पहले मैं उनके साथ ग्राउंड लेवल पे हूँ। और उनके अगर कोई फेवर में कोई नई बात होगी तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तक बात पहुँचाना, पहली बात। और दूसरी बात रही व्यापारी मंडल की तो मैं बात बाद में करता हूँ। पहले करता हूँ जो महाराजा हरि सिंह की जो हमारी छुट्टी मिली है, वो छुट्टी हमें इसलिए मिली है क्योंकि जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी थे वो उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक स्पेशल कुछ कानून स्पेशल दिए हुए थे, जैसे कि स्टेट सब्जेक्ट था, वैसे ही एक दरबार मूव का था कि जिससे हमारा आपसी भाईचारा बना रहे, क्योंकि वो जात पात में बिलीव नहीं करते थे। उसी के कारण उनको इतनी बड़ी छवि थी उनकी, जिसको उनको देख के उनको छुट्टी मिली है।
अब मैं और वो इंसाफ प्रस्त थे। अब मैं बात करता हूँ व्यापारी मंडल की। अब यही बात हम यहाँ से, मैं भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण यही बात मैं बोलना चाहता हूँ अपने एलजी साहब को और अपने बीजेपी के जो लीडर हैं हमारे, उनको भी कि वो बात अमित शाह जी तक और मोदी जी तक पहुँचाएँ कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा कारोबार चलता था वो बिल्कुल टोटल ठप हो गया है और उसको बढ़ाने के लिए दरबार मूव करना चाहिए, जिससे हर एक वर्ग में। होम मिनिस्टर साहब जम्मू आ रहे हैं, शाह साहब जम्मू आ रहे हैं, क्या रहेगा व्यापारियों का, क्या मैसेज रहेगा? व्यापारियों का मैसेज यही रहेगा कि दरबार मूव जितनी जल्द से जल्द कर सकें उनके तक, पहले तो उनके तक बात पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। मैं अपने जो बड़े सीनियर लीडर हैं जो उनको बोलना चाहता हूं यहाँ से आपके मीडिया के चैनल के थ्रू कि वो कम से कम उनसे ये बात पहुंचाएं, वो डरे नहीं, बात पहुंचाएं कि जम्मू के लोगों की बड़ी बुरी हालत है, क्या कश्मीर के लोगों की, दोनों की बुरी हालत है। और ये भाईचारा आपस में कायम तभी रहेगा जब वो इधर आएंगे और हम उधर जाएंगे, उससे भाईचारा बढ़ता है, कम नहीं होता। इसमें हर एक वर्ग, वो वहाँ पे इधर आते थे तो किराए पे लोग घर लेते थे छोटे छोटे, उससे जो हमारे जम्मू के लोग हैं उनकी नौकरियाँ तो नहीं हैं, वो उससे भी गुजारा करते थे। आज बड़ी बुरी कंडीशन है हमारे पूरे व्यापार में, होटलों में, रेस्टोरेंट में, कपड़े व्यापार, किराना व्यापार, हर व्यापार में। अब किया तो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने। जनाब हम बिल्कुल बात मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। मैं उसी का आपको बोल रहा हूँ कि कुछ बड़े बड़े फैसले लेने से गलतियाँ हो भी जाती हैं, उसको सुधारना हमारा कर्तव्य है। और यही बात अभी मैं आपको आपके मीडिया के चैनल से ही बोल रहा हूँ कि हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं वो उन तक बात पहुँचाएँ और बात करें और इसका हल निकलेगा। जी आप क्या कहेंगे? करोड़ के व्यापारी